यूसुफ ज़ई साहब, शिकायत तो सबको है। मसलन शाह साहब को खुद शिकायत है, आपके सामने बैठे हैं, आपने कहा आपको शिकायत है। राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन लें, उनको शिकायत है। मियां जावेद लतीफ़ को शिकायत है, और भी लोगों को होंगी। लेकिन आगे का रास्ता क्या? आगे का रास्ता यही है कि आप रूठ के बैठ जाएं, आप कहें कि जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता। अब वैसे तो सरेंडर हो नहीं सकता, शाह साहब की बात दुरुस्त है, उसका भी कोई कानूनी आइनी मैकेनिज़्म होगा। ये फिर रिफॉर्म्स पे आ जाएं, चलें वंस फॉर ऑल इस चीज़ को ख़त्म करें। ऐसी रिफॉर्म्स हों कि आइंदा किसी को शिकायत ना हो। देखिए पराचा साहब, पहली बात यह है कि आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो फिर जमहूरियत में घबराना नहीं चाहिए कि ये रोड पे क्यों निकल रहे हैं, ये मुखालफत क्यों कर रहे हैं। और ये ना कहें कि जी देखें, ये जो मुश्तरक इजलास था सदर के, उसमें इन्होंने हंगामा किया। क्या इससे पहले हंगामे नहीं हुए हैं? इससे पहले लॉन्ग मार्च नहीं हुए हैं? सब कुछ हुआ है, होता रहता है। देखिए ये कैसे पॉसिबल है कि आप हर तो फिर मैं कहूँ धांधली भी होती रहती है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, हर इलेक्शन रिग्ड होता है। तो अगर हर इलेक्शन रिग्ड होता है और हर इलेक्शन के बाद हम बैठ के हम कहेंगे जी ठीक है, खैर ये हुकूमत कर ले, तो ऐसा होगा नहीं। अभी इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा हमें। अच्छा, हमें सड़कों पे भी निकलना होगा, हमें असेंबली के अंदर भी आवाज उठानी चाहिए, मौसर आवाज उठानी चाहिए, आवाम को निकलना होगा कि ये जो कुछ हो रहा है कि आप वोट देते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत तो जेब को पड़ता है, रिजल्ट और का हो जाता है। रात को मैं जीता था, सुबह हो गया कि जी आप हार गए। तो खैर है, मतलब मैं तो अपना ये कह रहा हूँ कि मैं वैसे भी मैं खुश हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, मेरे पास सीट हो या ना हो। तो फिर सड़कों पे आने से, असम्बलियों में एहतजाज करने से, मौसर आवाज उठाने से हुकूमतें गिर जाएंगी। देखें, गिरे ना गिरे, अब ये तो देखें ना, हमारे पास कोई डंडा बरदार वो तो नहीं है ना, फोर्स तो हमने नहीं बनाई है ना, कोई जत्था बनाया कि जी हम फोर्स है, हमारे पास मुसल्लह लोग हैं, तो सियासी वर्कर हैं, यही चाहिए। अब देखें जो उसमें हुआ शांगला के अंदर, अमीर मुकाम 20,000 वोटों से हारा है, और 20,000 वोटों से हारने के बाद वो उसको जितवा दिया। कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर कि भाई 20,000 का फर्क है, कोई 20 वोट या 200 वोटों का भी फर्क नहीं है। पूरे 20,000 वो बंदे के बाकायदा वो जीत गया, सब कुछ हो गया, और आखिर में आके डीसी ऑफिस में बैठ के फैसले हो गए कि नहीं जी ये नहीं जीता, ये जीता है। देखो ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। पहले आपको याद है, वो हम क्रिकेट खेलते थे, आउट हो जाते, हम कहते नहीं हम आउट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल बन गया है। ये क्या मजाक बन गया इलेक्शन से कि तो फिर हारा हुआ शख्स जो है वो तो रिफॉर्म दी, बेचारा जीता है, आपने वोटों से जीता है, वो आपने कहा कि डंडा बरदार नहीं है, फिर तो रिफॉर्म दी रास्ता रह जाता है। इधर रुकिएगा राजा उसामा सरवर साहब, ये एक मिनट जी प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, रिफॉर्म वही लोग ला सकते हैं जो इलेक्टेड लोग हों, जिन हम का एतमाद, वो रिफॉर्म ला सकते हैं। जो ऐसा मैं जाके कब्जा ग्रुप बन जाऊं, जबरदस्ती जो है ना हुकूमत बनाऊं। और अब तो देखना आगे होता क्या है। शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द जो है ना बिठा दिए हैं लोगों को, अब उनके हाल देखना। उन सदारत तो उनसे वैसे ही ले रहे हैं भाई उसका, और एक वो इसाक डार को बिठा दिया, दूसरे साइड पे जो राना सनाउल्लाह को बिठा दिया। अब वो जो चुगलियां होगी उसको अल्लाह खैर करे। चले, वो तो खैर उनका इंटरनल मामला है।